नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहि सव्वसाहूणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1000 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। विगत कक्षा में हम लोगों ने 3 पद्यों का अध्ययन किया था और उसमें आचार्य महाराज ने हमें बताया था कि हमें जाति के प्रति आग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जाति का संबंध आत्मा अपितु शरीर से है, और शरीर से संबंध जिसका है वह तो परद्रव्य है। अतः हमें देह बुद्धि को अगर दूर करना है तो जाति के प्रति जो ममत्व या आग्रह होता है उसे भी दूर करना होगा। इसी प्रकार से आचार्य ने आगे बताया था कि जाति और लिंग के विकल्प से जो लोग शास्त्र का भी आग्रह करते हैं, है ना, कि अमुक शास्त्र का ही कथन सत्य है, इस तरह से जो ग्रंथवाद संतवाद इत्यादि को प्रबल मानते हैं, उनको भी आत्मा के पद की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। और उसके उपरांत आचार्य महाराज ने बताया था कि संसार का ये भी एक बड़ा सत्य है कि जिस के त्याग के लिए, जिस शरीर के त्याग के लिए और जिस आत्मा की प्राप्ति के लिए मुनिराज भोगों से दूर होते हैं, आश्चर्य है कि मोही होकर के वे उसी शरीर से प्रेम करने लगते हैं और भोगों से प्रेम करने लगते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। अस्तु, आज हम आगे बढ़ते हैं और पद्य संख्या 91 से हम पढ़ने जा रहे हैं। उच्चारण आप में से कोई कर लें। हाँ, लेनोवो टैब ये जिनका भी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अनम्यूट। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। रेणु आंटी जी आप पढ़ लीजिए। ठीक है भैया जी। अनंतरज्ञः संधत्ते अनंतरज्ञ संधत्ते दृष्टिं पंगोर्यथान्धके दृष्टिं पंगो यथांधके संयोगात् दृष्टिमंगेऽपि संयोगा दृष्टिमंगेपि संधत्ते तद्वदात्मनः। संधत्ते त्वदात्मनः। हाँ, अंत में तद्वदात्मनः। संधत्ते त्वदात्मनः। हाँ, अनंतरज्ञः संधत्ते दृष्टिं पंगोः यथा अंधके संयोगात् दृष्टिम अंगे अपि संधत्ते तद्वत् आत्मनः। एक उदाहरण के माध्यम से आचार्य महाराज यहाँ बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को कैसे देखता है। अनंतरज्ञ, अनंतरज्ञ का मतलब है यहाँ पर अंतर को नहीं जानने वाला। एक शब्द अंतर, अंतर माने भेद, दो वस्तुओं में जो भेद होता है तो उसको कहते हैं अंतर। उस अंतर को जानने वाले को बोलते हैं अंतरज्ञ। अंतरम जानाति, है ना, इति अंतरज्ञ। लेकिन जो अंतरज्ञ नहीं है, अर्थात अंतर को जो नहीं जानता है, वह यथा, जिस प्रकार, पंगोह दृष्टिम, पंगु की दृष्टि को, अर्थात कोई व्यक्ति लंगड़ा है, चल नहीं पाता, पंगु है पैर से, उसकी दृष्टि को अंध के संधत्ते, अंधे व्यक्ति में धारण कर लेता है। कैसे? यहाँ कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति जा रहा है और उसके ऊपर पंगु व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर कोई दोनों में अंतर न समझे तो क्या मान बैठेगा कि दोनों ही अंधे हैं, या सॉरी, वो ये मान लेगा कि
ये व्यक्ति भी देख पाता है। क्यों देख पा रहा है? क्योंकि दोनों को वो अलग नहीं समझ रहा, दोनों को एक ही मान रहा है। तो पंगु जो देख पा रहा है तो वह अंधे को भी आंख वाला समझ लेता है, क्योंकि वो लंगड़े व्यक्ति की सहायता से चल पा रहा है। इसलिए तो जो अंतर नहीं जानता है वो पंगु व्यक्ति की दृष्टि को जिस प्रकार अंध के संधत्ते अंधे व्यक्ति में धारण कर लेता है या उसमें मान लेता है, उसी प्रकार तद्वत, अंत में शब्द आया है तद्वत, उसी प्रकार संयोगात, संयोग से, किसके संयोग से? आत्मनः, आत्मा के संयोग से, अंगे अपि दृष्टिम संधत्ते, अपने शरीर में भी जो है आत्मा की दृष्टि को धारण कर लेता है, मान लेता है ना। ये संसारी प्राणी आत्मा और शरीर को एक ही मान लेता है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति अंधे व्यक्ति को भी आंख वाला समझ लेता है। क्यों समझ लेता है? क्योंकि उसके साथ में एक पंगु व्यक्ति बैठा हुआ है उसके ऊपर, और उसके संयोग से उसे लगता है कि अंधे को भी दिखाई दे रहा है, जबकि वह देख नहीं सकता है। इसी प्रकार शरीर जो है वो वास्तव में चेतन नहीं है या शरीर में सुख नहीं है, परंतु उसे लगता है कि शरीर में ही सुख है, जबकि शरीर में सुख नहीं होता। तो अर्थ बना, जैसे भेद को न जानने वाला पुरुष संयोग के कारण पंगु की दृष्टि को अंधे पुरुष में मान लेता है, वैसे ही मोही जीव आत्मा की दृष्टि को शरीर में मान लेता है। पद्यानुवाद पढ़ें। निर्भात देह जड़ ही नित जानता है, मोहाभिभूत नर ए तृष मानता है। पंगु प्रदर्शित यथा पथ रूढ़ अंत, ना दिखता पथिक को वह हाय अंध। आचार्य कह रहे हैं कि जैसे जो निर्भ्रांत है, जिसको तो भ्रांति नहीं है, वो व्यक्ति तो देह को जड़ ही जानता है, परंतु मोह से अभिभूत मनुष्य ऐसा मानता है कि पंगु प्रदर्शित यथा पथ रूढ़ अंध, जैसे पंगु के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर पथ पर चलने वाला अंधा व्यक्ति उस पथिक को अहो अंध ना दिखता, उसे वह अंधा नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि लग रहा है कि उसने भी देखना शुरू कर दिया, जबकि वह देख नहीं सकता। देखते हैं इसका व्याख्यान। कहीं रास्ते में अंधे पुरुष के ऊपर बैठा कोई पंगु पुरुष है, उसे देखकर जो दो पुरुषों के अंतर को संयोग होने से नहीं जानता, क्योंकि वो दोनों एक साथ ही गमन कर रहे हैं, उसी तरह दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्मा की दर्शन ज्ञान क्रिया को देह और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध होने से मूढ़ात्मा जीव शरीर में ही मानता है ना, क्योंकि दोनों एक ही जगह रहते हैं, जहाँ आत्मा वहीं शरीर रहता है, अंतर अलग है नहीं उनमें, कोई ऐसा मतलब कि अलग डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में रहते हैं। इस वजह से मोही जीव उनको एक ही मान बैठता है। शरीर और आत्मा से संबंधित कारण विपर्यास, भेद अभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास मिथ्या दर्शन के उदय से उत्पन्न होते हैं। यहाँ शब्द आया विपर्यास। विपर्यास का मतलब, विपर्यास माने होता है विपरीत ज्ञान, ठीक है ना। तो शरीर और आत्मा के संबंध में जो कारण विपर्यास है ना, उनके कारण क्या है, उसके संबंध में विपरीत ज्ञान, भेद और अभेद का विपरीत ज्ञान तथा उनके स्वरूप का विपरीत ज्ञान, ये सब क्यों होता है? मिथ्या दर्शन के उदय से उत्पन्न होता है। कारण विपर्यास होने से शरीर की उत्पत्ति का कारण समीचीन रूप से नहीं जान पाता, वो नहीं समझता कि ये शरीर क्यों उत्पन्न हो रहा है। भेद अभेद विपर्यास होने से शरीर और आत्मा में, आत्मा के बीच में किस कारण से भेद है अथवा किस कारण से अभेद है, इस प्रकार के कारण कार्य का समीचीन ज्ञान नहीं होता है। और तीसरा है स्वरूप विपर्यास, वो होने से आत्मा का लक्षण शरीर में लगा देता है। इस प्रकार वह विपर्यास बुद्धि में ही जीता है, अर्थात उसका ज्ञान विपर्यास ज्ञान है, माने विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो तीन तरह के उसमें बताया आचार्य महाराज ने विपर्यास, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। ये भी नोट करने लायक बात है, और एक अलग से विषय हमको तो आज देखने को मिला। अस्तु।
ये पद्य समझ में आया होगा। 91 नंबर पद्य में आचार्य महाराज ने कहा कि जैसे संसार में अंधा और लंगड़े को अगर एक साथ मिला दिया जाए और उसे कोई अगर दोनों को ही आंख वाला समझने लगे तो ये उसकी भूल है, ऐसे ही आत्मा और शरीर को एक मानना भी हम लोगों की भूल है। आगे बढ़ते हैं। दृष्ट भेदो यथा दृष्टिम दृष्टिभेदो यथा दृष्टि पंगोरंधे न योजयेत् पंगुरन्ध्रेण योजयेत् तथा न योजयेत् देहे तथा न योजयेत् देहे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः। दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः। पुनः बोलता हूं मैं। दृष्ट भेदो यथा दृष्टिम पंगोरंधे न योजयेत् तथा न योजयेत् देहे दृष्टात्मा दृष्टिमात्मनः। अब यहाँ पर उससे विपरीत बता रहे हैं कि यथा जैसे दृष्ट भेद, जो भेद को जानने वाला है, अर्थात दोनों में अंतर समझता है, दोनों में क्या अंतर है इससे मालूम है, वह व्यक्ति पंगोहो दृष्टि, पंगु व्यक्ति की दृष्टि को अंधे न योजयेत, अंधे व्यक्ति में नहीं जोड़ता, उसको उसमें नहीं लगाता कि ये व्यक्ति, और वो समझता है कि ये व्यक्ति अलग है, वो व्यक्ति अलग है, एक को दिखाई नहीं देता और दूसरे को दिखाई देता है, ये उसको समझ में आता है। तथा उसी प्रकार दृष्टात्मा, जिसने आत्मा को देखा है, जिसने आत्मा का अनुभव किया है, ऐसे मुनिराज देहे शरीर में आत्मनः दृष्टिम, आत्मा की दृष्टि को न योजये, नहीं जोड़ते हैं। वे शरीर को आत्मा नहीं मानते, वो जानते हैं कि शरीर तो बिल्कुल जड़ है और ये तो नाशवान है, जबकि मेरा आत्मा तो चेतन है, अनंत ज्ञानी है, अथवा विनाश से रहित है। इस तरह से दोनों में अंतर को समझते हैं और धारणा भी ऐसी बनाए रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि जिसने भेद को जान लिया है वह पुरुष जिस प्रकार पंगु की दृष्टि को अंधे में नहीं जोड़ता, उसी प्रकार आत्मा को जानने वाला व्यक्ति आत्मा की दृष्टि को शरीर में नहीं जोड़ता। तो दोनों श्लोक जो है आपस में कनेक्ट हैं, एक में मिथ्या दृष्टि की धारणा और एक दृष्टि में अंतरात्मा की धारणा कैसे होती है, उसको यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। आइए पद्यानुवाद पढ़ें। जो अंध खंज युग अंतर जानते हैं, जो अंध को नयनवान न मानते हैं, वे ज्ञान पूर्ण निज को मुनि मानते, जो आत्मान रूप तन को नहीं जानते त्यों। है ना, दो शब्द यहाँ पर, अंध और खंज। अंध माने व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, और खंज माने पंगु, लंगड़ा जो होता है, जिसको चलने में बाधा हो, ऐसा व्यक्ति खंज कहलाता है। तो जो अंध और खंज इन दोनों के अंतर को जानते हैं, ऐसे व्यक्ति अंधे को नयन वाला नहीं मानते, है ना, अपितु इसी प्रकार से जो मुनिराज अपने आप को विज्ञान पूर्ण अर्थात सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पूर्ण मानते हैं, वे व्यक्ति, वे मुनिराज आत्मा के अनुसार तन को नहीं मानते। सरल सा श्लोक है, पढ़ते हैं इसका अंतर, सॉरी आरहत भाष्य में। जैसे कोई यह लंगड़ा पुरुष है और यह अंधा पुरुष है, ऐसा दोनों में अंतर जान लेने वाला पुरुष लंगड़े की आंखों को अंधे पुरुष में आरोपित नहीं करता। उसी प्रकार शरीर और आत्मा को भिन्न देखने वाला मिथ्या दर्शन के उदय के अभाव से, उदय का अभाव हो जाने पर तीनों प्रकार के विपर्यास के अभाव से आत्मा के दर्शन ज्ञान स्वभाव को शरीर में नहीं जोड़ता है ना, उसको तीन प्रकार के विपर्यास अब नहीं। यहाँ भाव श्रुत रूप सम्यक ज्ञान से आत्मा देखा गया है, इसलिए दृष्टात्मा कहा। इस पद्य में एक शब्द आया था दृष्टात्मा, अर्थात आत्मा को देखने वाला। तो आत्मा को कैसे देखेगा, स्वाचार्य पूज्य महाराज साहब ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि भाव श्रुत रूपी जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान,
उससे आत्मा को देखा है। देखने का मतलब उससे जान लिया, इसलिए उसको दृष्टात्मा कहा है। वह आत्मा परोक्ष ज्ञान का विषय है, क्योंकि श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के समान होकर भी परोक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान से तो आत्मा जानते ही हैं, अवधि ज्ञान इत्यादि, मतलब जो केवल ज्ञान है, परम केवल ज्ञान, उससे परम प्रत्यक्ष से जानते ही हैं। लेकिन परोक्ष से भी जान पाते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि श्रुत ज्ञान से भी हम जानने में आता है। श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। कहा भी है, स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने भेद साक्षाद साक्षाच वस्त्वन्यतमं भवेत्। अर्थात स्याद्वाद और केवल ज्ञान दोनों ही समस्त तत्वों को दिखाते हैं। स्याद्वाद माने शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान है। ये दोनों ही समस्त तत्वों को दिखाते हैं, किंतु उनमें अंतर प्रत्यक्ष और परोक्ष का है। अवस्तु अन्यतम है। ठीक है, अवस्तु अन्यतम, अवस्तु अन्यतमम भवेत्। एक मिनट, इसमें कुछ स्प्रिंट है शायद, अस्तु इसको देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यह प्रत्यक्षपना क्षायोपशमिक भाव श्रुत ज्ञान की अपेक्षा कहा जाता है। क्योंकि क्षायोपशमिक ज्ञान होता है, इसलिए वो परोक्ष ज्ञान है। योगी जनों को निर्विकार स्वसंवेदन रूप भाव शुद्ध ज्ञान अनुभूति सापेक्ष होने से मानसिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। यहाँ पर तो सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से दृष्टात्मा कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जो आत्मा को जानेगा तभी तो सम्यक दृष्टि होगा, तभी सम्यक ज्ञान ही होगा। और जब वो सम्यक दृष्टि हो गया, मतलब उसने आत्मा को देख लिया है, अर्थात आत्मा क्या है इस पर उसका दृढ़ श्रद्धान होता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने मुनिराजों की प्रशंसा करते हुए या अंतरात्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि जैसे भेदात्मा या भेद विज्ञान को करने वाला व्यक्ति जो है, मतलब जिसको भेद अंतर मालूम पड़ गया है अंधे और पक्ष में, वह उन दोनों को एक नहीं मानता, अलग मानता है। ऐसे ही वे मुनिराज भी आत्मा और शरीर को कभी एक नहीं मानते। एक पद्य और पढ़ते हैं। सुप्तो सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थैव सुप्तो सुप्तो तन्माद् सुप्तो तन्माद्वस्थैव। मत्ता, इसको जो ना सुप्तोन को अलग पढ़ लें और फिर मत्ताद्य ऐसा करके, सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थैव सुप्तोन्मत्ताद्वस्थैव। विभ्रम, इसमें विनमो लिखा हुआ, मिसप्रिंट है ये। विभ्रम, आपके पास पुस्तक है उसमें से पढ़िए। मेरे विभ्रमोना, हाँ, विभ्रमोनात्मदर्शिनाम विप्रो नात्मदर्शिनाम् विभ्रमो क्षीण दोषस्य विभ्रो 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 में क्षीण दोषस्य सर्वावस्थात्मदर्शिनः। सर्वावस्थात् सर्वावस्थात्मदर्शिनः। हाँ, पुनः पढ़ता हूं मैं। सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थैव विभ्रमोनात्मदर्शिनाम् विभ्रमो क्षीण दोषस्य सर्वावस्थात्मदर्शिनाम्। सुप्त, उन्मत्त आदि अवस्था एव विभ्रमः अनात्मदर्शिनाम् विभ्रमः अक्षीण दोषस्य सर्व अवस्था आत्मदर्शिनः। आचार्य कह रहे हैं, विभ्रम जो होता है वो विभ्रम भी दोनों दृष्टियों में अलग अलग है। कौन किस व्यक्ति को विभ्रम मानता है या कैसा अवस्था को विभ्रम मानता है, सो बता रहे हैं कि अनात्मदर्शिनाम, जो आत्मा को नहीं देखते हैं, जो शरीर में ही देखते हैं, शरीर दृष्टि है जिनकी, देह दृष्टि जिनकी होती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो सुप्त, सोना, सोई हुई अवस्था होना, उन्मत्त माने पागल हो जाना, आदि अवस्था एव, इत्यादि अवस्थाएं ही विभ्रम है। उनको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति कब विभ्रांत है या विभ्रम को प्राप्त हुआ है, जब कोई सो रहा है या किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो व्यक्ति विभ्रम कहलाता है। लेकिन अक्षीण दोषस्य, जिसके अभी सभी दोष क्षीण नहीं हुए हैं, अभी दोष तो हैं
लेकिन आत्मदर्शिनः, जो आत्मा को देखने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए तो सर्व अवस्था विभ्रमः, सभी दशाएं, सभी अवस्थाएं विभ्रम मालूम हो रही हैं, है ना। उसको लगता है कि ये भी विभ्रम है, जो जो भी संसार में दिखाई देता है उसको, उसके लिए तो सब विभ्रम है। उसको केवल ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति सो रहा है, अभी तो जो जाग रहा है, मिथ्या दृष्टि है, वो भी उसको विभ्रम मालूम पड़ रहा है। तो दोनों में विभ्रम का अंतर मालूम हो गया। एक मिथ्या दृष्टि है, वो तो ये सोचता है कि केवल जब व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट हो गई, या वो सो रहा है, या फिर वो सही समय से सही कार्य नहीं कर रहा है, तो लगता है कि वो विभ्रम है, मार्ग पर भटक गया है। मान लीजिए जाना किस तरफ था और जाके सो रहा है, गलत गाड़ी में चढ़ गया है, तो लगता है कि इसे विभ्रम हो गया। परंतु जो आत्मदर्शी हैं, उनके लिए तो संसार की सारी अवस्थाएं विभ्रम ही होती। आइए देखें इसका पद्य। उन्मत्त सुप्त जन की वह जो क्रिया हो, मोही उसे भ्रम कहे, यह अज्ञात यह अज्ञाताओ। पेरोष तोष मय तामस भाव को ही, है मानते भ्रम अहो गुरु जो अलोभी। ठीक है, तो उन्मत्त और सोए हुए व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं, मोही तो केवल उसी को भ्रम कहता है या अज्ञता कहता है। परंतु अ, परंतु रोष तोषमय तामस भाव जो हैं, उनको ही भ्रम मानते हैं। ऐसे कौन? वे गुरु जो लोभी नहीं है, अर्थात कषाय से परे हो चुके हैं, ऐसे मुनिराज। शरीर की ममता को नहीं छोड़कर अविरत दशा में आत्मा का दर्शन होता है, ऐसा मानने वालों को, तथा त्रिगुप्ती से गुप्त शुद्धोपयोग के आचरण से बहिर्भूत जीवों को सुप्त, उन्मत्त आदि अवस्थाएं ही विभ्रम दिखती हैं। ठीक है, ऐसे मुनिराज जो अभी शरीर की ममता को नहीं छोड़े हैं, शरीर के प्रति ममत्व है, उनकी बता रहे हैं, जो बाह्य भूत हैं। मुनिपद तो धारण कर लिया है ना, तीनों गुप्तियों से गुप्त हैं, परंतु सॉरी, तीनों गुप्तियों के गुप्त शुद्धोपयोग के आचरण से जो बाहर है ना, तीन गुप्तियां उनके नहीं है, जो बाह्य विषयों में रमण करते हैं, बाहर संसार की बातें करते हैं, उनको तो केवल सुप्त, उन्मत्त आदि ही अवस्थाएं विभ्रम दिखती। सुप्त भैया जीवों जी की, अविरत दशा बता रहे भैया जी? हाँ, अविरत दशा अर्थात हाँ, जो व्रत से रही दशा ये है। तो चौथा। हाँ, अच्छा, यहाँ धारणा बता रहे हैं, ऐसे लोग जो शरीर की ममता को नहीं छोड़ करके और अभी अवृत दशा में ही ऐसा मानते हैं कि मुझे आत्मा का दर्शन हो गया, ऐसा जो स्वीकार करते हैं। कई लोग होते हैं ना, वर्तमान में भी ऐसी धारणा के लोग हैं, जो मानते हैं कि चौथे गुण स्थान में ही आत्मा का दर्शन हो जाता है, आत्मानुभूति हो जाती है, उनको कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को केवल सुप्त, उन्मत्त आदि अवस्थाएं विभ्रम दिखती है। सुप्त जीवों की, उन्मत्त जनों की, तथा आदि शब्द से बहुत बोलने वाले काम क्रोध से युक्त जनों की दशाएं सामान्य जन की तरह भ्रांति रूप दिखती हैं, है ना। उनको वो मानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, तो उसको भी लोग कह देते हैं कि अरे ये सन की है, मतलब इसका बुद्धि समय पे, मतलब सही कार्य नहीं कर रही है, वो विभ्रांत, ऐसा उसको बोल देते हैं। तो ये सब बाह्य जो दिखाई देती है, ये उनको, जो आत्मा को भी देखते नहीं। जबकि निर्विकल्प समाधि से आत्म प्रत्यक्ष करने वाले योगीराज, भले ही जिनके दोष पूर्ण क्षीण नहीं हुए हों, अभी उनके कर्म उदय हैं, लेकिन उन्हें भोजन, भाषण, गमन, उठना, वंदना करना, स्वाध्याय करना, तर्क वितर्क, सम्मेलन, पूजा सत्कार आदि सभी प्रवृत्तियों की मुख्यता वाली सभी अवस्थाएं विभ्रम मालूम पड़ती हैं, क्योंकि वे उस समय आत्मा से बाहर हो जाते हैं। यह अनुभूति उन्हीं को रुचती है जो अपनी आत्मा की उपलब्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, सभी के लिए नहीं। और वे आत्मदर्शी जन दूसरों से ऐसा भी नहीं कहते कि तुम भ्रम में हो। क्या बात, सबसे बड़ी बात ये कह दी है कि वे आत्मदृष्टा लोग, मुनिराज, दूसरों से ऐसा कभी नहीं कहते कि तुम भ्रम में हो, क्योंकि ऐसा कहेंगे तो वो भी तो बाह्य भ्रम में आ जाएंगे। केवल अनुभव करते हैं इस बात का कि ये संसार के प्राणी या सारी क्रियाएं जो है ये विभ्रम अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने शुद्ध नई की दृष्टि को प्रकट करते हुए
और एक मुनि का चिंतन को बताया है कि मुनि के लिए तो ये प्रवचन करना, भोजन करना, भगवान की स्तुति पढ़ना, ये सब भी विभ्रम की अवस्थाएं हैं। ये उन मुनिराज को इन अवस्थाओं से भी ऊपर उठने की बात यहाँ पर की गई है, प्रेरणा दी। ठीक है, इस तरह से 3 पद्यों का स्वाध्याय हमने किया।